सूचक में आते हैं लिटमस पत्र आता है सूचक में, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। ये होता है लाल लिटमस पत्र और ये है नीला लिटमस पत्र। ये लाल लिटमस पत्र और ये नीला लिटमस पत्र। तो अम्ल और क्षार के प्रभाव में इसका क्या प्रभाव, अम्ल और क्षार में इसका क्या प्रभाव होता है, वो एक ट्रिक के माध्यम से। छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने पीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। तो छात्रों, टॉपिक है आपका सूचक या इंडिकेटर। सूचक क्या होते हैं? सूचक जो होते हैं ये वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार के बारे में हमें बताते हैं कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। तो छात्रों, सूचक अम्ल क्षार के बारे में बताते हैं। अम्ल क्षार के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार होते हैं। अब छात्रों, इन्हें अम्ल और क्षार जो होते हैं ये इतने तीखे होते हैं कि ये त्वचा पर गिरने पर त्वचा को जला देते हैं। तो छात्रों, इसे स्वाद चखकर हम नहीं पता लगा सकते हैं अम्ल कौन सा है क्षार कौन सा है। तो इन्हें पता लगाने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को कहा जाता है सूचक। यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार के बारे में हमें सूचित करते हैं, अम्ल और क्षार के बारे में हमें सूचना देते हैं। ये पदार्थ कहलाते हैं सूचक। तो छात्रों, सूचक क्या है, सूचक की परिभाषा नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार, वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में रंग परिवर्तन करते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में रंग परिवर्तन करते हैं वे पदार्थ कहलाते हैं सूचक। तो छात्रों, सूचक की परिभाषा नोट कर लेते हैं, देखते हैं सूचक। तो छात्रों, सूचक क्या है, इंडिकेटर क्या है? वे पदार्थ जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में लाए जाने पर रंग परिवर्तन कर देते हैं। वे पदार्थ जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में लाए जाने पर रंग परिवर्तन कर देते हैं वे पदार्थ कहलाते हैं सूचक। जैसे आपने देखा है आमतौर पर हल्दी देखा है सभी ने, किसी कपड़े पर अगर हल्दी लगी हो और उस कपड़े पर साबुन लगा दें, क्या होता है? लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हल्दी थी, हल्दी पर आपने साबुन लगाया, साबुन में होता है कास्टिक सोडा और उस कास्टिक सोडा यानी क्षार होता है, उस क्षार के प्रभाव से हल्दी का रंग बदल गया। हल्दी का रंग कैसा हो गया? लाल। अब जो रंग लाल हो गया है उस लाल रंग पर अम्ल लगा दें, उस लाल रंग पर अम्ल लगा दें तो क्या होगा? तो रंग पुनः जैसा था वैसा ही हो जाएगा। हल्दी का रंग पीला होता है, उस पर आपने साबुन लगा दिया, लाल हो गया, और आप उस पर अम्ल लगा दें तो पुनः पीला रंग प्राप्त हो जाएगा। तो वे पदार्थ, ये पदार्थ क्या होते हैं? जो अम्ल या क्षार के संपर्क में लाए जाने पर या अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर रंग परिवर्तन कर देते हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं सूचक, इंडिकेटर। सूचक मुख्यतः जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक और एक होते हैं गंधीय सूचक। तो देखते हैं ये सूचक क्या है। छात्रों, इससे पहले हम आपको और बता दें, अम्ल और क्षार, एक पौधा होता है लिटमस। लिटमस से कुछ छोटी छोटी पत्र बनाए जाते हैं जिसे लिटमस पेपर कहते हैं, जिन्हें कहते हैं लिटमस पेपर कहते हैं। तो आपको बताते हैं लिटमस पेपर क्या है। देखें, ये डिब्बी है, इसमें ये पेपर है, ये है लाल लिटमस। लिटमस दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। ये है लाल लिटमस, ये छोटी छोटी चिटें जैसी हैं, ये देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी जो चिटें जैसी हैं, इनमें क्या होता है, ये है। इसे अगर हम फाड़ के इसे थोड़ा अलग कर लेते हैं, देखो इसे ये अलग कर लेते हैं, ये एक पत्र जैसा है, ये लाल लिटमस है, देखते हैं ये लाल लिटमस है। और एक दिखाते हैं आपको नीला लिटमस, दिखाते हैं आपको नीला लिटमस। तो ये छात्रों देखते हैं, ये होता है नीला लिटमस, ये देखें
ये है नीला लिटमस। तो लिटमस जो होते हैं ये अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन करते हैं, अम्ल और क्षार में रंग परिवर्तन करते हैं। और अम्ल क्षार में रंग कैसे परिवर्तन करते हैं उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहेगा कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल कैसा रंग देते हैं लिटमस में और क्षार कैसा देते हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, याद रखना है, अनिल छलनी, अनिल छलनी, अनिल छलनी। अब अनिल छलनी आसानी से याद रहेगा, अनिल कोई नाम है और वो छलनी है। छलनी आप जानते हो सभी, अनिल कोई नाम है और छलनी घरों में सबके होती है, तो छलनी। अब देखते हैं अनिल छलनी का अर्थ क्या है। अनिल में आ का मतलब अम्ल, आ का मतलब अम्ल, न अनिल तो नी का मतलब नीला और ला का मतलब लाल। तो छात्रों अनिल छलनी समझ में आया। अम्ल क्या होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अभी आपको हमने दिखाया था ये नीला लिटमस है छात्रों, ये नीला लिटमस है। इस नीले लिटमस को यदि अम्ल में डालते हैं तो वो लिटमस लाल हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। जब नीला लिटमस लाल हो जाता है छात्रों तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये अम्ल है। नीला लिटमस जब लाल हो जाएगा तो आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये अम्ल है। ध्यान रखें छात्रों, क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये नीला लिटमस है, नीला लिटमस है, ये अम्ल के प्रभाव में नीला लिटमस लाल हो जाता है और क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, नीला का नीला ही बना रहता है। दूसरी बात आती है छात्रों छलनी। तो छलनी में छा का मतलब क्षार, ला का मतलब लाल और नी का मतलब नीला। तो छात्रों क्षार जो होते हैं ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अभी हमने आपको लाल लिटमस दिखाया था, ये होता है लाल लिटमस, ये लाल लिटमस है। लाल लिटमस जो होता है इसे छात्रों जब क्षार के पास ले जाते हैं, क्षार के प्रभाव में ले जाते हैं तो क्षार के प्रभाव में लाल लिटमस नीला हो जाता है। छलनी में छा का मतलब क्षार, ल का मतलब लाल और नी का मतलब नीला, यानी क्षार के प्रभाव में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो छात्रों लिटमस पर प्रभाव आपने देखा है। इस लिटमस की सहायता से आप पता लगा लेंगे कि क्या अम्ल है क्या क्षार है। क्या है, अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नीले लिटमस पर क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता है, नीले लिटमस पर क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये तो बात आ गई लिटमस की। दूसरा अभी हमने पीछे उदाहरण दिया था हल्दी का। अगर हल्दी लाल हो जाए तो आप समझ लें वो क्षार है। जिस पदार्थ के प्रभाव में हल्दी लाल हो जाए तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये क्षार है। जैसे आपने देखा है कि कहीं कोई हवन वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है कि हल्दी में थोड़ा क्या करते हैं, चूना मिला देते हैं, और हल्दी में चूना मिलाने से क्या होता है, हल्दी लाल हो जाती है। तो चूना क्षार है, वो हल्दी को लाल कर देता है। तो अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्या करते हैं और क्षार क्या करते हैं। हल्दी होती है, हल्दी पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर हल्दी है उस पर कोई अम्ल डालें, यानी कोई पदार्थ आपको दिया गया, उस पदार्थ को आप हल्दी पर डालें और हल्दी का रंग पीला ही बना रहे, हल्दी का रंग पीला ही बना रहे, तो वो अम्ल है। और यदि हल्दी का रंग परिवर्तित होकर लाल हो जाए तो आप तुरंत समझ जाइए वो क्षार है। तो आपने दो चीजें समझ ली, हल्दी और लिटमस, हल्दी और लिटमस पेपर, दो चीजें आपने समझ ली। ये दोनों चीजें क्या हैं, ये सूचक हैं, इंडिकेटर हैं, जो हमें अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। इसी प्रकार के अन्य कई पदार्थ हैं। एक आता है मैथिल ऑरेंज,
ये कृत्रिम पदार्थ है। मेथिल ऑरेंज होता है, एक फिनाइलफ्थिलीन होता है, ये कई पदार्थ होते हैं। तो अब देखते हैं विस्तार से एक टेबल के माध्यम से, उसमें आपको समझाएं कि क्या होते हैं अम्ल, क्षार यानी कृत्रिम, प्राकृतिक। तो देखते हैं। तो छात्रों इस टेबल के माध्यम से देखते हैं कि सूचक क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं सूचक। तो सूचक आपको पता है, परिभाषा आपको सूचक की पता है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार के प्रभाव में रंग परिवर्तन करते हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं सूचक। और छात्रों सूचक जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अब सूचक क्या है इसे समझ लेते हैं। यानी प्राकृतिक सूचक जो होते हैं वो है लिटमस है, लाल पत्ता गोभी का रस है और हल्दी है, ये प्राकृतिक सूचक हैं। तो लिटमस क्या होता है, ये अम्ल के प्रभाव में लाल हो जाता है और क्षार के प्रभाव में नीला हो जाता है। अम्ल के प्रभाव में लाल और क्षार के प्रभाव में नीला हो जाता है, यह है लिटमस। दूसरा आता है लाल पत्ता गोभी का रस। लाल पत्ता गोभी का जो रस है वो अम्ल के प्रभाव में लाल हो जाता है और क्षार के प्रभाव में हरा हो जाता है। अम्ल के प्रभाव में लाल और क्षार के प्रभाव में हरा हो जाता है। इसके बाद हल्दी अम्ल के प्रभाव में कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, हल्दी पीली होती है, पीली ही रहती है, और क्षार के प्रभाव में ये लाल हो जाती है। उसके बाद आते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या है, कृत्रिम सूचक जैसे अभी हमने आपको बताया था पीछे कि मेथिल ऑरेंज है, फिनाइलफ्थिलीन है, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये जो होते हैं कृत्रिम सूचक जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो कृत्रिम सूचक में फिनाइलफ्थिलीन है, ये अम्ल के प्रभाव में रंगहीन होता है और क्षार के प्रभाव में ये गुलाबी हो जाता है। अम्ल के प्रभाव में ये रंगहीन होता है और क्षार के प्रभाव में गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज ये अम्ल के प्रभाव में लाल होता है और क्षार के प्रभाव में ये पीला हो जाता है। अम्ल के प्रभाव में लाल और क्षार के प्रभाव में ये पीला हो जाता है। उसके बाद आते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या है, गंधीय सूचक में आता है प्याज का रस और लौंग का तेल। तो प्याज का रस जो होता है ये जब अम्ल के प्रभाव में जाता है ये तीक्ष्ण गंध देता है, बहुत तीखी गंध होती है इसमें। प्याज का रस जो होता है ये जब अम्ल के प्रभाव में जाता है तो इसमें बहुत तीखी गंध आती है, और जब ये क्षार के प्रभाव में जाता है तब इसमें कोई गंध नहीं रहती है। क्षार के प्रभाव में ये कोई गंध नहीं देता है, अर्थात ये गंधहीन हो जाता है। अम्ल के प्रभाव में तीक्ष्ण गंध यानी बहुत तीखी गंध और क्षार के प्रभाव में कोई गंध नहीं। लौंग का तेल, लौंग का तेल जो होता है ये जब अम्ल के प्रभाव में जाता है तो इसमें समान गंध रहती है। समान गंध रहती है का मतलब इसमें गंध में इसकी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसकी गंध लौंग के तेल में जैसी होती है वैसी की वैसी ही रहती है अम्ल के प्रभाव में। और जब ये क्षार के प्रभाव में जाता है लौंग का तेल तो ये क्षार के प्रभाव में इसमें कोई गंध नहीं रहती है, ये गंधहीन हो जाता है। क्षार के प्रभाव में इसमें कोई गंध नहीं रहती है। तो ये होते हैं सूचक, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। ये 3 प्रकार के सूचक हैं, इन्हें आप सूचक को विशेष करके ध्यान रखें। अभी लिटमस पत्र हमने आपको दिखाया था, लिटमस पत्र अभी पीछे हमने आपको दिखाया था, एक बार फिर दिखा देते हैं। ये है नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पेपर, ठीक है। और दूसरा होता है ये लाल लिटमस पेपर, ये होता है लाल लिटमस पेपर। इसे हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया है कि क्या होते हैं ये, समझ में आया? ट्रिक के माध्यम से ये क्या होते हैं समझ लिया आपने।